हाय एवरीवन, इसमें हमसे यू आर वाचिंग HT8। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी की ठग लाइफ पे। योगी जी का एक फंडा क्लियर है भाई कि जो उस कानून को हाथ में लेगा, योगी सी उसको हाथ में ले लेंगे। और क्या इन्होंने स्कीम निकाली है भाई कि जो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, जब रैली वगैरह निकलती है, दंगा करते हैं, तो इन्होंने बेहतरीन तरीका निकाला कि भाई फुटेज निकालो, शनाख्त करो और इसका घर उड़ा दो। ये बेहतरीन है। मेरे ख्याल में हमारी सरकार को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो देखते हैं जनाब इनके ठग लाइफ, इनके वन लाइनर्स देखते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है जी, सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ नया नया सजेस्ट भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन हाजिर है, इसके अलावा कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। 3 2 1 एंड गो। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। हाँ, रिएक्शन तो अगर आपके आएगा। पास क्षमता है, आप उसको पटकेंगे, वहां पे हाँ, एक घूंसा जरूर मारेंगे। बिल्कुल क्षमता नहीं बिल्कुल। होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। हाँ, ऐसे आप ही घर है। में भी नहीं बताएंगे ऐसे किसी ही को। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, हम्म। दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं, उन उनको पे उनकी कानून नहीं भाषा में चलता। जवाब देना चाहिए। क्या बात है। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक NHRC का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। फिर 21वीं सदी में अब इतनी मुजरिम इनकाउंटर को मौतें। आप कहते हैं कि या मुजरिम को तो खुला जो छोड़ दें। अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? सही बात है। मतलब क्या आरती उतारे? ठोकना भाई, अपराधी को तो ठोकना। तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, हाँ, हुआ कुछ। कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। और उन्होंने कहा ना, जो करेगा उड़ा दो। ये JCB आ रहा है भाई, क्रेन आ रही है, JCB आ रही है। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे क्यों? बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुनाता ये बोल नहीं सकते। और वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता है लेकिन वो बात नहीं करेगा। वंदे मातरम कहने से क्या होगा? षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। हो। अगर कोई आपको मारेगा, लेकिन अगर सामने दानव है, तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र के अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। ये बढ़िया था। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में हाँ, आएगा। क्योंकि दंगे में तो फिर वो नहीं होती ना। कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको पूछ जय के श्री मारा राम जाए। बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं। एकदम बोल सकता है। राम हमारे पूर्वज थे। और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया। और हाँ। इंडोनेशिया 24 अपना करोड़ पूर्वज से राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे। लॉजिकल। उत्तर प्रदेश में अखबारों में आई कि एक शहीद के घर आप गए थे। हाँ। आप पहुंचे, उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया। आप गए तो फिर वो सब हटा। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जा रहा हूं। वहां पे कोई और उस शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ, उनके दुख के साथ अपनी संवेदना जताना। हाँ, दुख बांटना। किसी भी शहीद का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। और मुझे लगता है कि वह प्रशासन की गलती थी, उनकी जवाबदेही तय की गई वहाँ पे।
भाई एक मेरे लिए एसी लगाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब मैं वहां था तो मुझे तो पसीना वैसे आ रहे थे जैसे लोगों को और पसीने थे क्योंकि वहां पर तो भयंकर गर्मी थी। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे। आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत Personal beliefs आस्था होते हैं ये, ना? मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। ओके, तो ठग लाइफ आपने देखी। बहुत सारे पॉइंट लॉजिकल्स थे, बहुत सारे पे हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, बात लंबी भी हो सकती है। अब हम आते हैं 1 बाय 1 पॉइंट्स पे रिव्यू करने के लिए। तो वैसे तो हम साथ साथ रिएक्ट करते ही रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे रिव्यू करेंगे तो आसानी होगी। पहली बात उन्होंने कही कि जनाब किसी के आगे बंदा नीवा, गुस्सा किस पे आता है और गुस्से का इजहार किस पे किया जाता है? जिससे आप ऊपर हो या बराबर हो। जिससे आप नीचे हो ना, उसको आप गुस्सा दिखा सकते हैं। आपको अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा होता है, आप कभी दिखाते हो? नहीं दिखाते। तो ये इन्होंने बात सही की कि भाई मार उसी से खाई जाती है जो है जिससे आप नीचे हो। बराबर या ऊपर हो तो आप लगा के आते हैं, जिससे मार खा के आते हैं, घर तक नहीं बताते। तो उन्होंने सही कहा है कि जनाब जैसे को तैसा। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि मुजरिमों की क्या आरती उतारें। बात सीधी सी है यार। प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? छोटे मोटे मुजरिम हो ना, चोरी चकारी, यानी मटीरियलिस्टिक जिन्होंने जुर्म किए हों, वो तो चलो उन्हें जेल में डालना समझ में आता है। किसी ने मर्डर किया हो, रेप किया हो, गैंग रेप है, किसी को इतना उसके साथ टॉर्चर किया हो, चाहे मरा ना हो बंदा लेकिन टॉर्चर किया हो, थ्रेट दिए हो, किसी को डराया धमकाया हो, मेंटल हेल्थ को डिस्टॉर्ट किया हो, उसे क्या छोड़ देना चाहिए या उसे सिर्फ जेल में डालना चाहिए? अरे भाई उसे ठोक देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये हमने पता नहीं कहाँ से कानून सीख लिया कि मुजरिमों को भी हम बिठा के ना अपने टैक्स के पैसे से खिलाते हैं। तो ये बड़ा अजीब वो है। उसके बाद नेक्स्ट वन था जनाब के राम मंदिर और उसका उन्होंने जिक्र किया। तो बात सही सी है जनाब। एक एक पूरा तिबका अगर बदमाशी दिखाएगा, डराएगा धमकाएगा, तो फिर रिएक्शन तो वैसे ही मिलेगा। और राम मंदिर पहले भी मौजूद था, आपने बाबरी गिरा के बनाई थी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो इसमें क्या ही लड़ना झगड़ना। वंदे मातरम पता नहीं क्यों नहीं कह रहे थे, वो 2-3 मुल्ले लोग दिखाए थे उन्होंने, पता नहीं क्या सीन था। और फिर एक सवाल कि जनाब वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉलिटिशियंस को अपनाना चाहिए, हमें भी कुछ सीखना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए। और फिर था कि टोपी नहीं लगाऊंगा। देखें, पर्सनल बिलीफ किसी का, उस पर तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मेरे ख्याल में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए सभी जो है ना फेस्टिवल्स में, सबके फेस्टिवल्स में। इस तरह वो लोग जो कि दिवाली, होली या फिर जितने भी सनातन फेस्टिवल्स हैं, मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको थोड़ी शर्म आएगी कि जब वो हमारे फेस्टिवल्स में और उनके पॉलिटिशियंस जो कि इतने कट्टर हैं वो भी आ सकते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि किसी का फेस्टिवल मनाने से आपका कोई ईमान नहीं चला जाएगा मेरे भाइयों। बिलीफ जो होता है पर्सनल चॉइस होती है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मेरा पर्सनल वो है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मैं ये समझता हूँ कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस तरह जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो ज़्यादा सिक्योर फील करेगा कि देखें जी वो हमारे साथ हैं, और फिर वो भी जो सनातन फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, सोसाइटी में बॉन्ड अच्छा हो जाएगा इस तरह। बाकी मर्ज़ी है जनाब, कोई वो तो है नहीं ज़बरदस्ती। आप बताएं आपको कैसे लगे ये ठग लाइफ। मोमेंट्स अच्छे थे, सैवेज रिप्लाइज थे, वन लाइनर्स थे और लॉजिकल थे। जैसे वो राम वाला उन्होंने कहा ना कि राम जी जो हैं वो एंसेस्टर हैं भाई, एज अ एंसेस्टर तो मानो ना, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के थे। जब इंडोनेशिया मान सकते थे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? ये तो उन्होंने बात लॉजिकल कही।
आप इस बारे में क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।